अपराध के मामले सामने आ रहे हैं, तो वहीं कभी सड़कों पर मारपीट होती नजर आ रही है, प्रशासन चुप्पी साधी नजर आ रही है। वहीं प्रशासन क्या कुछ कर रही है, अभी क्या बिहार की राजधानी पटना का माहौल बना हुआ है। आज हमारे साथ 3 सहयोगी मौजूद है, विकास, मधुबाला और श्रेया। आइए हम बात करते हैं। विकास, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सरकार की अगर हम बात करें तो बड़ी नाकामी है। एक बार फिर से सरकार पर उंगली उठ रही है, क्योंकि आज जो पटना में घटना घटा है, इस घटना की तस्वीर देखकर दिल को कचोटता है कि ये वो देश है, ये वो बिहार है जो गणतंत्र की धरती कहलाती है। गणतंत्र की जननी अगर माना गया है तो वैशाली को माना गया है, बिहार को माना गया है। लेकिन उसी बिहार में जब लोग हाथों में तिरंगा लेकर सड़कों पर उतरते हैं तो उन्हें पीटा जाता है। इस तरीके से पीटा जाता है, इतनी भयावह तस्वीरें निकलकर सामने आती है कि उस तस्वीर को जब आप देखेंगे तो हैरान हो जाएंगे कि पीटने वाली और कोई नहीं, हमारे रक्षक है, हमारे सरकार है। जिस सरकार को हम और आप मिलकर चुने हैं, वही सरकार अपनी ही पुलिस प्रशासन से हम लोगों को इस तरीके से सड़क पर मार खिलवाती है, इस तरीके से पीटती है। तो हैरान करने वाली तस्वीर जो है वो आज एक बार फिर से पटना के सड़कों पर देखने को मिला है, जब हमारी ही सरकार चुनी गई, नीतीश बाबू की सरकार, सुशासन की सरकार जो कहलाती है, उस सुशासन की सरकार में जब हम और आप अपना हक का लड़ाई के लिए अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर उतरते हैं। हमारे हाथ में ना लाठी होते हैं, ना डंडे होते हैं, होता क्या है, तिरंगा होता है। जो देश का शान है वो तिरंगा लेकर, जो देश की पहचान है वो तिरंगा लेकर अगर आप सड़क पर उतर जाएंगे तो आपको बिहार पुलिस इस तरीके से पीटेगी कि आपके हाथ से तिरंगा भी नीचे गिर जाएगा। आज जो तस्वीर निकलकर सामने आई है, ये सीधा सीधा एनडीए से सवाल पूछा जाएगा कि एनडीए की सरकार बिहार में है और एनडीए की सरकार ने क्या कहा, हर घर तिरंगा अभियान चलाएंगे। और वही एनडीए की सरकार में जब हम अपने हाथों में तिरंगा लेकर निकले सड़कों पर तो हमें मारी जाएगी, पीटी जाएगी। और ये सब कुछ बिहार पुलिस करेगी नीतीश बाबू के इशारे पर। तो नीतीश बाबू को जवाब देना होगा कि ये बिहार है भाई, ये कोई जंगल राज नहीं है कि आप जो चाहेंगे वो कर लेंगे, जो भी सड़क पर उतरे उसे पीट देंगे, चाहे वो कोई भी हो। जी विकास। मधुबाला, जैसा कि एक तरफ पीएम मोदी हमें इशारा कर रहे हैं, हमें संदेश दे रहे हैं कि हर घर तिरंगा लगाइए और 15 अगस्त आने वाला है, वहीं देख लीजिए कि सड़कों पर तिरंगा लेकर छात्र निकल रहे हैं और लाठी बज रही है। क्या कहेंगी आप? देखिए, आज का ही बात सिर्फ नहीं पकड़ के बैठ सकते, हम बहुत सारी ऐसे बातों को गिना सकते हैं कि बिहार में क्या कुछ हो रहा है। एक तरफ हम अपराध का भी बात कर सकते हैं, तो अपराध दिन पर दिन बढ़ते जा रहा है, कोई भी सुरक्षित नहीं है। और दूसरी तरफ अगर हम सड़कों की बात करें, अगर आज की बात करें, तो आप वीडियो और फोटो के माध्यम से देख सकते हैं कि बिहार का क्या हाल हो गया है। यानी कि सीधा सीधा सवाल जवाब नीतीश कुमार से लगाया जाएगा, क्योंकि बिहार के मुख्यमंत्री कहे जाते हैं। तो कहां गया वो बिहार के मुख्यमंत्री का सारी बातें जो मुख्यमंत्री कहते हुए नजर आते हैं कि बिहार के लिए ये करेंगे, बिहार के लिए वो करेंगे, बिहार के लिए वो करेंगे। और सड़क पर छात्र सुरक्षित नहीं है, सड़क पर महिला सुरक्षित नहीं है। क्या हो रहा है आखिर बिहार में? हाथ पे हाथ धरे बैठने से कुछ काम नहीं चलने वाला है। और जो आज हम फोटो और वीडियो दिखाने वाले हैं, पूरा बिहार सोच में पड़ जाएगा कि आखिर ये क्या हो रहा है, आखिर कब तक इस तरीके का बात होगा, कब तक इस तरीके का रोज के रोज नए मामले, रोज के रोज पिटाना सड़कों पर कहां तक सही साबित होता है। जी मधुबाला। दूसरी बात हो जाती है कि जिस तरीके से सड़कों पर अगर कोई अपनी बात को लेकर के आए, क्या उसे पीट दिया जाएगा, उसकी बात को नहीं सुना जाएगा? जैसा कि विकास ने कहा कि तिरंगा लेकर के अगर हम रोड पे निकलेंगे तो हमें पीटा जा रहा है, हमें मारा जा रहा है, हमारे ही भाई बहन रोड पे पिटाते हुए नजर आ रहे हैं। कहां तक सच्चाई है इसमें? क्यों ऐसा किया जा रहा है? आखिर क्यों? नीतीश कुमार का सरकार चल रहा है, एनडीए का भी सरकार है, और एनडीए के सरकार में इस तरीके के मामले सामने आए तो आखिर किस पे सवाल उठाया जाएगा? देखिए, एक तरफ विपक्ष भी लगातार हमलावर नजर आ रहा है। विपक्ष का भी कहना है कि अब किसकी सरकार है, क्यों ऐसा हो रहा है? दिन पर दिन अपराध मामले, सड़क पर मारपीट। हाल ही में आपने देखा होगा कि किस तरीके से हाजीपुर से भी मामला सामने आ रहा था, पासवान समाज
का लेकर के कई सवाल सामने आ रहा था। हम देखिए अभी बात अगर ज्यादा बढ़ाएंगे तो बहुत सारी बात निकल करके सामने आ जाती है, लेकिन अभी जो मुद्दा है, जो मेन टॉपिक है, जो अभी सामने आया, जो अभी पटना का माहौल बना हुआ है कि सड़कों पर किस तरीके से पीटा जा रहा है, हम आज एक एक खबरों, इस खबर में एक एक जानकारी देंगे, एक एक बात कहेंगे। तब तक आप पूछिए श्रेया, आए दिन जिस तरह से बिहार की राजधानी पटना में इस तरह के माहौल होते हैं तो कहीं ना कहीं शिक्षा व्यवस्था और सरकार पर उंगली उठते हैं, क्या कहना चाहेंगी आप? जी, मैं यही कहना चाहूंगी कि ये काफी शर्मनाक हादसा हुआ है। युवा जो अपने सपने लेकर पूरी साल कड़ी मेहनत करने के बाद एग्जाम देने जाते हैं, ना सिर्फ उनके साथ नाइंसाफी हुई पर अपनी ये अभी आज आने वाला स्वतंत्र दिवस पर हमारे खुद के शिक्षक और छात्र ही स्वतंत्र नहीं है। वो अपनी बात जब रखना चाहते हैं तो उन्हें लोगों को पीटा जाता है। वो बिहार पुलिस, जैसे कुछ दिन पहले यही युवकों ने सब बिहार को सबसे ज्यादा पॉपुलर पुलिस साबित किया था। 14 लाख से भी ज्यादा लोग इन्हें सोशल मीडिया पे फॉलो करते हैं और ये नतीजा देखने को आ रहा है। लोग उन्हें बेशर्मी से पीटा जा रहा है और कौन इनका जवाब देगा? अभी ये सिर्फ बिहार की व्यवस्था नहीं, पूरे भारत में जहां अभी नीट पीजी का इतना बड़ा स्कैम चल रहा था, पूरे देश में लोग अपने सपने को लेकर खुद ही सुरक्षित नहीं है। जहां वो अपनी बात कहना चाहते हैं उन्हें हमेशा दबा दिया जाता है, उन्हें लाठीचार्ज से मारा जाता है, पीटा जाता है। तो कहां है हमारे बिहार का, हमारे युवाओं का भविष्य? बिहार में सबसे ज्यादा IAS ऑफिसर बनते हैं तो और ये BPSC के एग्जाम्स के लिए वो जो पूरी साल कड़ी मेहनत करते हैं, उनका ये नतीजा उन्हें सामने मिलके आ रहा है। तो ये बहुत ही शर्मनाक बात है। जी विकास जी, वन कैंडिडेट वन रिजल्ट। हालांकि जिस तरह से शिक्षक अभ्यर्थी जमीन पर है, धरती पर है और उन्हें प्रशासन किस तरह से मार रही है, पीट रही है, क्या कहना चाहेंगे आप इस पर? देखिए, अगर हम एग्जाम लिया गया है BPSC की ओर से, तो अगर हमें कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है तो हम कहां जाएंगे भाई? बिल्कुल डायरेक्ट नीतीश कुमार के पास तो नहीं चले जाएंगे, आपका जो कार्यालय है हम वहीं जाएंगे ना। तो अगर हम BPSC कार्यालय के बाहर जा रहे हैं अपनी मांगों को लेकर, क्योंकि BPSC के जो अधिकारी हैं वो BPSC कार्यालय में बैठते हैं, तो ठीक है हम ज्यादा संख्या में पहुंच गए। छात्र नेता दिलीप सर जो है वो अपने टीम के साथ पहुंच गए छात्रों की हक की लड़ाई लड़ने के लिए। तो आप इस तरीके से मारेंगे? आप इस तरीके से आप देखिए तो सही भाई। एक तस्वीर वो भी निकलकर सामने आया था जब आपको याद होगा कि एक छात्र को सड़क पर घसीट के पीटा गया था और उस समय बिहार पुलिस की जो जूता थी वो तिरंगे झंडे पर थी। आज वैसा ही एक और तस्वीर निकल के बिहार में से सामने आ रहा है, पटना से सामने आ रहा है, जब छात्र नेता के हाथ में तिरंगा झंडा है और उन्हें बिहार पुलिस पीट रही है, खींच कर पीट रही है, सड़कों पर घसीट रही है। तो ये क्या है? आखिरकार इससे क्या कहलाएंगे सुशासन की सरकार? ऐसे में नीतीश बाबू जो कहते हैं कि वो सबके हैं, ऐसे में तो नहीं लग रहा कि वो किसी के हैं। अगर वो सबके हैं तो सबका हक के लिए उतरे ना भाई। वो कहे कि हाँ, जो छात्रों की मांग है उसे जल्द से जल्द पूरी करेंगे। आप अपनी पुलिस को भेज रहे हैं, आप अपने पुलिस को भेजकर महिला शिक्षक पहुंचे हुए हैं, उन्हें भी आपकी पुलिस पीट रही है। जेंट्स को तो पीट रही है, छात्र नेताओं को पीट रही है, लेकिन महिला भी सुरक्षित नहीं है। महिलाओं को भी सड़क पर दौड़ा कर पीटा जा रहा है। तो आप कौन सी सरकार चला रहे हैं बिहार में? आप बिहार में कौन सा गुंडा राज पेश कर रहे हैं? आप कहते हैं कि बिहार में लालू प्रसाद यादव जंगल राज चलाते थे, तो आज कौन सा राज्य हम लोगों को देखने को मिल रहा है? लालू प्रसाद यादव जंगल राज चलाते थे तो उन्हें इतना पता था कि उस समय जो अपराध होते थे वो अपराधी करते थे, सरकार नहीं करती थी। लेकिन अब तो आप ही की पुलिस कर रही है, प्रशासन कर रही है और आप कह रहे हैं कि सुशासन की सरकार है। अगर हम अपना मांग को लेकर सड़क पर उतर जाएंगे हाथों में तिरंगा झंडा लेकर, तो आप हमें घसीट कर पीटेंगे और कहेंगे कि बिहार में सुशासन की सरकार चल रही है, नीतीश बाबू सबके हैं। तो ऐसे तो आप नहीं सबके बन सकते। सामने 2025 का चुनाव है नीतीश बाबू जी, अगर आप सबके हैं तो इस मुद्दे पर गौर कीजिए। ये एक का सवाल नहीं है, एक दिन का सवाल नहीं है, एक महीने का सवाल नहीं है। जो छात्र वहां पर पहुंचे हुए हैं वो लंबी पढ़ाई किए हुए हैं, वो कई साल मेहनत किए हैं, उसके बाद एग्जाम दिए हैं और उनकी जिंदगी का सवाल है, उनकी भविष्य का सवाल है, उनका परिवार का सवाल है। और वैसे में जब वो अपने परिवार के लिए, अपने भविष्य के लिए जब सड़क पर उतरेंगे तो आप उन्हें दबाने की कोशिश करेंगे
कि वो आपके खिलाफ मुंह न खोले और अपनी पुलिस को आप आगे करेंगे। इसका मतलब साफ साफ है, बिहार में नीतीश कुमार ने पुलिस को ऑर्डर दे दिया है कि हमारे सरकार के खिलाफ कोई भी सड़क पर उतरे, कोई भी मुंह खोले तो उसे अंधाधुंध लाठी चलाइए, चाहे सामने लड़का हो, बुजुर्ग हो, महिला हो, छात्र हो, कोई भी हो, किसी को मत देखो, बस लाठी चलाओ, जहां लगे, सर पर लगे, पैर पर लगे, हाथ पर लगे, कमर पर लगे, हाथ टूटे, पैर टूटे, सर फटे, कोई मतलब नहीं है। न नीतीश बाबू को मतलब है, न बिहार सरकार की पुलिस को मतलब है। उनका ट्रेनिंग पे भी सवाल उठते हैं कि ट्रेनिंग में जो सिखाया जाता है बिहार पुलिस को कि किस जगह पर मारना है, अगर ऐसा कुछ होता है तो धज्जियां उड़ाई जा रही है सरकारी नियमों की। हाथ पर मार रहे हैं, पैर पर मार रहे हैं, सर पर मार रहे हैं। आखिरकार नीतीश बाबू जो है इतने अहंकारी कैसे हो गए, इतने क्रूर कैसे हो गए कि अपने ही जनता पर इस तरीके से लाठी चलवा रहे हैं, महिलाओं पर लाठी चलवा रहे हैं। और जबकि नीतीश बाबू की पार्टी कहती है कि वो बिहार के बच्चों के भविष्य के लिए बेहतर काम कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि बिहार के युवाओं को नौकरी कैसे मिले। लेकिन अगर बिहार के युवा अपनी हक के लिए सड़क पर उतर जाए तो आप ही की पुलिस उनकी मुंह को इस तरीके से बंद करवाती है जो आज तस्वीर निकलकर सामने आ रहा है। मधुबाला, एक तरफ सरकार जो है वो शिक्षा व्यवस्था की बात कर रही है, युवाओं के भविष्य के बारे में बात कर रहा है, उन्हीं युवाओं को किस तरह से प्रताड़ित किया जा रहा है और उसमें न सिर्फ युवा बल्कि महिलाएं भी मौजूद है। आप तस्वीरों के माध्यम से देख रही होंगी, क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए, सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये हो जाती है कि मुझे तो शर्म आ रही है, इस वजह से शर्म आ रही है कि अपनी बात को भी अगर आप सामने रखिएगा तो आप सड़क पे पिटा जाइएगा। क्या फायदा है, क्या फायदा है बिहार में रहने का? यानी कि बिहार में अगर आप सेफ नहीं है, बिहार का जनता अगर सेफ महसूस नहीं कर रहा है तो कुछ नहीं है। बच्चे हो, बूढ़े हो, महिलाएं हो, युवा हो, कोई भी सेफ नहीं माना जा रहा है। आज ये लोग जिस तरीके से सड़क पे उतरे हैं, अपनी मांग को लेकर के उतरे हैं, क्या गलती है, क्या गुनाह है? लोग अपनी मांग ना रखें, लोग अपना बात ना रखें, बात रखेंगे तो आप मारिएगा, आप सड़क पे इन्हें दौड़ा दौड़ा के मारिएगा, ये भी नहीं सोचिएगा कि इनका क्या होगा अगर इन्हें ज्यादा चोट लग गई, क्या हो गई। किस तरीके से ये लोग का सामने तस्वीर आ रहा है देख सकते हैं, लेकिन फिर भी इन्हें पीटा जा रहा है। आखिर क्यों पीटा जा रहा है भाई? अपना मांग रखने से क्या आप इन्हें मारिएगा? जब आपको वोट लेना रहता है, जब आपको जीतना रहता है तो उस टाइम पे आप बोलते हैं कि बिहार में ये चीज करेंगे, बिहार में ये चीज लाएंगे, शिक्षा व्यवस्था सही करेंगे, बाहर नहीं जाना पड़ेगा, बिहार में ही पढ़ना पड़ेगा, बिहार में ही नौकरी मिलेगा, बिहार में ही रोजगार मिलेगा, बेरोजगारी हटा देंगे। कहां गया वो सारा बात? जनता यही जानना चाहती है। जनता को गुमराह किया जाता है। विपक्ष लोग कहते हैं कि जनता को गुमराह किया जाता है, वही जनता आपको जिताती है और वही जनता आज सड़कों पर पिटा रही है। तो क्या फायदा है? कहीं से भी कुछ फायदा नहीं लगता है। तस्वीर में भी जनता देख सकता है, जनता अभी भड़के हुए हैं। जिस तरीके से आज पीटा गया है, उन्हें दौड़ा दौड़ा के सड़कों पर पीटा गया है, तो जनता जवाब मांगती है कि आखिर क्यों हमें गुमराह किया गया, क्यों हमें बोला गया कि बेरोजगारी हटा देंगे, रोजगार देंगे। कहां गया रोजगार? अगर अपना रिजल्ट का अगर हम बात उठाएंगे कि हमारा रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा है, तो रिजल्ट के लिए हमें पीटा जाएगा। ये कहां का सरकार है? ये कहां का चल रहा है? ये नहीं होने वाला है बिहार में, बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। मैं लास्ट में एक ही बात बोलूंगा कि जब आप फॉर्म निकालते हैं एग्जाम के लिए, तो जब उस समय गरीब व्यक्ति आकर आपका फॉर्म भरे हजारों रुपए में खरीद कर, तो आपको बड़ा अच्छा लगता है। आपको ये लगता है कि सरकार की इनकम हो रही है। भाई एग्जाम करा दो, चाहे वो पेपर लीक ही क्यों ना हो जाए, लेकिन बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ जरूर करेंगे। लेकिन एग्जाम होने के बाद में अगर हम अपना रिजल्ट के लिए आपका दफ्तर का चक्कर काटने लगे तो आपको परेशानी होने लगता है कि पैसा तो ले लिया भाई, अब रिजल्ट भी मांग रहा है, रिजल्ट कैसे दे, इनको लाठी दो। तो आप सड़क पर पुलिस को उतार देते हैं लाठी लेकर कि उन्हें जितना मार सकते हो मारो और घर भगा दो। तो नीतीश जी, हाथ जोड़कर विनती है आपसे, सरकार आपकी है, सुशासन की सरकार आप कहलाते हैं, बिहार का विकास करने का दम भरते हैं और आप और आपकी पार्टी तो इस तरीके से विकास करेंगे। जरा सोचिए उन अभ्यर्थियों पर आज क्या बीता होगा जो अभ्यर्थी एग्जाम देने के बाद में रात दिन
पढ़ाई करने के बाद में एग्जाम दिए होंगे और अपने रिजल्ट के लिए, अपने हक के लिए जब बीपीएससी दफ्तर के बाहर गए अपनी मांगों को लेकर, तो आप ही की पुलिस, आप ही के इशारे पर, मैं आपका इशारा इसलिए कह रहा हूं कि पुलिस को लाठी चार्ज करने का ऑर्डर, आदेश कौन दिया, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं कि आप ही की पुलिस, आप ही के इशारे पर उनका हक जो मांग रहे थे उन्हें पीट दिए। तो आखिरकार इसका जवाब कौन देगा? उस समय आप एग्जाम ही नहीं लेते, जब आपको रिजल्ट नहीं देना चाहिए था तो आप एग्जाम ही नहीं लेते। जब आप रिजल्ट नहीं दे पाते हैं, जब आप एग्जाम सही से नहीं करवा पाते हैं तो एग्जाम मत लीजिए ना भाई। जिस तरीके से बिहार की युवा पीढ़ी जो है वो यूपी जाते हैं, गुजरात जाते हैं, दिल्ली जाते हैं नौकरी करने के लिए, फैक्ट्रिया में, बस में ठूस ठूस के जाते हैं। हम जाएंगे, हम दूसरे बसों में ठूस ठूस के जाएंगे, दूसरे राज्यों में एग्जाम देंगे, वहां से पास होकर आएंगे। जब नौकरी दूसरे राज्य में करना है तो हम यहाँ पे एग्जाम क्यों दे? हम दूसरे राज्य में जाकर एग्जाम भी दे देंगे। आप ये घोषित कर दीजिए कि आपका बिहार सरकार जो है वो बिल्कुल खत्म है, वो न बच्चों का भविष्य बना सकती है, न एग्जाम करवा सकती है। आपका बिहार सरकार 0 बाई सन्नाटा है। मैं कहना चाहूंगी कि ये कैसी स्वतंत्रता है जहां उन्हें अपनी सोच, अपनी बात नहीं रखने दिया जाती। उनके बाद जब वो बोलते हैं तो उन्हें दबा दिया जाता है, उन्हें मारा जाता है, उन्हें पीटा जाता है। ये कैसी स्वतंत्रता है? ये जो हर घर तिरंगा वाली सरकार जो ये चला रहे हैं, ये कैसी तिरंगा, जब उस तिरंगा का मान नहीं रख सके। आपसे मेरा एक आखिरी प्रश्न है, जिस तरह से संविधान में कहा गया है कि आपको राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, फ्रीडम है, लेकिन क्या ये संविधान है जहां अपनी मांगे उठाते हैं तो उन्हें डंडे से पीट दिया जाता है? क्या कहेंगे आप? अब संविधान के अपने उसूलों को ये सामने पैरों से कुचल दिया जाता है, उनकी सारी इज्जत, उनकी सारी मेहनत को रोंग के वो चले जाते हैं। बिहार पुलिस हो या फिर पूरा संविधान, उन्हें तोड़ दिया जाता है। वो क्यों नहीं समझना चाहते कि उनके छात्रों का एक सवाल है कि अगर देरी हो रही है तो क्यों? वो प्रशासन से एक सवाल कर रहे हैं कि अगर ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है? उन्हें अपनी करियर की, अपने फ्यूचर की, ये सारी चीजों की चिंता है। वो अपनी मांग रखने के लिए सड़क पर उतरे, तो उनका जवाब देना चाहिए और उनका जवाब मिलना चाहिए। उनके साथ इंसाफ जरूर होना चाहिए। बिल्कुल। विकास जी, आपसे आखिरी प्रश्न है मेरा। जिस तरह से संविधान में हमें राइट टू स्पीच, एक्सप्रेशन, फ्रीडम मिला हुआ है, लेकिन वही डंडे पड़ जा रहे मांग उठाने पे, क्या कहेंगे आप? देखिए प्रिया जी, संविधान को लेकर बड़ा बवाल हो रहा है पूरे देश में। कहा जा रहा है कि संविधान में भारी छेड़खानी होगी, लेकिन देश में तो नहीं। नरेंद्र मोदी दावा कर रहे हैं कि हम संविधान के साथ छेड़खानी नहीं करेंगे, लेकिन हाँ, अगर हम बिहार में आ जाए, नीतीश बाबू की सरकार के बात कर ले तो संविधान को किस तरीके से कुचला जाता है, संविधान को जो हमें दिया गया है अधिकार, उस अधिकार का हनन किस तरीके से होता है, उस अधिकार को सड़क पर किस तरीके से नीतीश कुमार रौंद देते हैं अपनी ही पुलिस के जूते के नीचे, वो नजर आती है इस तस्वीर से। जो तस्वीर आज पटना के सड़कों पर देखने को मिली, जब छात्र नेता दिलीप कुमार को सड़कों पर घसीट घसीट के पीटा गया, वो संविधान की दुहाई देते रह गए, तिरंगे झंडे की दुहाई देते रह गए। और यही नीतीश बाबू जो कह रहे हैं हर घर तिरंगा, वो नीतीश बाबू की पुलिस उन्हें रौंद के चली गई। जी मधुबाला, संविधान में दिया गया है कि आप अपने आवाज को उठाइए, आपको बिल्कुल राइट है, लेकिन उसी राइट पर डंडे पड़ रहे हैं, क्या कहेंगे आप? देखिए, राइट तो बहुत कुछ की, मैंने पहले भी बोला है कि ये लाएंगे वो लाएंगे, ऐसे वैसे लोग बातें करते हैं। लेकिन अगर आपको बोलना ना है, आपको अगर आप सड़कों पर जाकर के अपनी मांगे रखिएगा, आवाज उठाएगा, क्यों नहीं उठाएगा जनता? बिल्कुल। जनता अगर एग्जाम दे रहा है, बच्चा ही है, युवा है, अगर वो एग्जाम दे रहा है तो उसको उम्मीद है कि हमें नौकरी चाहिए, हमें रिजल्ट चाहिए, क्या कुछ हमें रिजल्ट आया है। अगर उस चीज पे अगर बोलने नहीं दिया जाता है और डंडा चलाया जाता है, मारा जाता है, सर पे मारा जाता है, पैर तोड़ दिया जाता है, हाथ तोड़ दिया जाता है, मुंह बंद कर दिया जाता है, तो ये कहां से है भैया? संविधान में तो बहुत कुछ बोला गया है, संविधान का ये लोग लगातार जिक्र करते हैं कि संविधान हमारा ये कहता है, संविधान हमारा ये कहता है, लगातार ये लोग दावा करते हैं। लेकिन जो संविधान कहता है, जो बच्चे का भविष्य है, भविष्य बच्चे का है, आखिर इतना बेरोजगारी बिहार में ही क्यों? आखिर इतना युवा जो है बिहार छोड़ करके दूसरे जगह क्यों जा रहे हैं? कुछ तो बात है बिहार में बेरोजगारी बहुत ज्यादा है, भूखमरी बहुत ज्यादा है,
पता नहीं है भूखमरी कब खत्म होगा, पता नहीं है बेरोजगारी कब खत्म होगा, क्या सुधरने वाला भी है। क्योंकि जो स्थिति अभी जो दिख रहा है प्रिया, वो आप देख सकती है कि किस तरीके से पीटा जा रहा है। आए दिन कभी युवा को पीटा जा रहा है तो कभी चौकीदार को पीटा जा रहा है। मतलब सड़क पे है, कोई सुरक्षित नहीं है। बिहार में जो है अपराध भी दिन पर दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। लेकिन अब क्या कुछ अब सरकार करने वाली है। सरकार तो भैया अभी हाथ पे हाथ धर के बैठी हुई है। पता नहीं सरकार क्या करेगी, क्या फैसला लाएगी, कब इन लोगों को इंसाफ मिलेगा। क्या ऐसे ही लोग पिटाते रहेंगे और मार खा करके चुपचाप अपना मुंह बंद कर लेंगे? क्या यही चाहती है सरकार? सरकार जानेगी आगे। जैसा कि अभी आपने हमारे तीनों सहयोगियों को सुना किस तरह से अभी बिहार की राजधानी पटना में सड़कों पर बीपीएससी शिक्षा अभ्यर्थियों को पीटा जा रहा है। हालांकि कहा जाता है हमारे संविधान में कि हमें राइट है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की बात की जाती है, लेकिन जब उसी राइट को लेकर सड़कों पर अभ्यर्थी पहुंचते हैं तो उन पे प्रशासन ही डंडे की बरसात कर देती है। और वही किसके अंडर में ये हो रहा है? ये सब कुछ नीतीश बाबू के सरकार में हो रही है। और फिर भी नीतीश बाबू चुप बैठे हैं, उनको जवाब देना होगा। क्योंकि आज यहाँ छात्र पिटा रहे, अब कई जगहों पर छात्र बोलेंगे, अपने रिजल्ट की मांग करेंगे। जिस तरह से विकास ने भी कई बड़े खुलासे किए बीपीएससी परीक्षा पर, किस तरह से सरकार अपना गेम खेलती है, ये बातों को बताए, लेकिन सरकार इस पर ठोस कदम उठाए नहीं तो ये नीतीश बाबू की कुर्सी जितने अच्छे से संभाल कर वो रखे हैं उतने अच्छे से गिर भी जाएगी। तब तक के लिए आप बने रहिएगा। अलविदा लेना चाहूंगी एक न्यूज़ 24 पर। धन्यवाद।